बैक टू अर्नी वीडियो। सो जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये न्यूज़ आर्टिकल कवर किया और ये लगभग 100% ये बात क्लियर हो जाता है इस आर्टिकल से कि इस साल 4 अटेम्प्ट के बदले 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये आर्टिकल दिया गया है, तो आप कह सकते हो कि बस ऑफिशियली एनटीए की तरफ आना ही बस बाकी है। बाकी आप मान सकते हो कि इस साल 2 अटेम्प्ट होने हैं। एनटीए माइट बी थिंकिंग दैट इस साल वो सारा जितना भी एकेडमिक कैलेंडर है वो सारा प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सोच रहे होंगे। दैट्स वाई इस साल वो 2 अटेम्प्ट करा रहे हैं। और मे बी इस आर्टिकल में सारा कुछ लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियरली कि वो सोच रहे हैं कि इस साल जो कोविड का जो इफेक्ट है थोड़ा सा कम है, दैट्स वाई वो 2 अटेम्प्ट करा रहे हैं। ठीक है। और टर्म 2 की होने के वजह से भी, सीबीएसई का होने की वजह से भी 2 ही अटेम्प्ट हो रहा है। और एक वजह ये भी है इसमें कि जो नीट का पेपर है उसमें 26 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो उसको अरेंज करने के लिए और 4 अटेम्प्ट इधर कराने के लिए वो इतने स्पेस मैनेज नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ये इस साल दे डिसाइडेड टू कंडक्ट एग्जाम इन 2 अटेम्प्ट ओनली। ठीक है। अब 2 अटेम्प्ट होने से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और इस आर्टिकल में लास्ट में ये भी लिखा है, मैं बताता हूँ आपको कि अगर बहुत सारे चैनल पे अगर आपको दिख रहा हो कि कल परसों तरसों ऐसे स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, तो गलत है। यहाँ पे लिखा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो सकता है एट द एंड ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी के लास्ट में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के चांस है। मतलब समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आर्टिकल में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। ओके, इस मंथ के एंड में स्टार्ट हो सकता है। और इसमें बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं कि इस साल सीबीएसई का एग्ज़ाम भी लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला साल जो स्टार्ट होगा एकेडमिक वो भी लेट हो जाएगा, और 4 अटेम्प्ट कराने से जो एकेडमिक कैलेंडर वो भी डिस्टर्ब होगा। दैट्स वाई ये डिसाइड किए हैं कि 2 ही अटेम्प्ट इस साल होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं डेट पर कि डेट क्या होंगी, मतलब कि कब हो सकता है एग्ज़ाम। सो लेट्स डिस्कस, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या हो सकता है। ठीक है। सो अगर एनटीए वाले डिसाइड किए हैं कि 2 अटेम्प्ट लेने के लिए, ठीक है, मैं आपको सारा क्लियरिटी बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। ठीक है। अगर वो लोग डिसाइड किए 2 अटेम्प्ट लेने के लिए, तो डेफिनेटली सी बात है, और इस आर्टिकल में लिखा भी गया है कि फरवरी के एंड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है, मतलब कि लास्ट वीक में, आप कह सकते हो 25 के आसपास। ठीक है। ऐसे अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट अगर वो 2 मंथ नहीं देते हैं, एज यूजुअल 2 मंथ मिलता है रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है। जैसा कि प्रीवियस ईयर से जो जैसा ट्रेंड रहा है मैं उसके साथ बता रहा हूँ। अगर फरवरी के लास्ट में स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, तो ये क्या हो सकता है कि मार्च लास्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। और आने वाले 10 दिन में, मतलब कि मार्च के बाद 10 दिन में, ये करेक्शन का विंडो पोर्टल ओपन कर दें और एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दें। तो माइट भी अगर वो कोशिश कर रहे होंगे कि हमको एग्ज़ाम एक लेना ही लेना है अप्रैल में, तो वो 10 के बाद लेंगे। ठीक है, 10 से 15 के बीच में। अब बहुत बच्चों का डाउट ये भी है कि 10 को क्या है, एनडीए का एग्ज़ाम है। ठीक है। मैंने वीडियोस कल डाले थे तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि एनडीए का एग्ज़ाम है 10 को। तो मैं आपको बता दूं कि पिछला साल 2021 में वो लोग इस बात को कंसिडर नहीं किए थे कि एनडीए का एग्ज़ाम भी है। माइट भी वो लोग भूल गए होंगे या ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन बाद में ट्वीट करने के बाद वो लोग उस डेट के एग्ज़ाम को, इनफैक्ट उस डेट के एग्ज़ाम को वो कैंसिल नहीं किए थे। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस डेट के एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किए थे। क्या हुआ था एनडीए के एग्ज़ाम के दिन, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। एनडीए का एग्ज़ाम अगर है तो ऐसा नहीं है कि उस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, उस दिन एग्ज़ाम होगा। अब अब बहुत लोग बोल रहे हैं भाई कैसे एग्ज़ाम उस दिन होगा, मैं बता रहा हूँ। जिस वो एक पोर्टल ओपन करेंगे एनडीए के वेबसाइट पर, जेईएमएन की वेबसाइट पर, उसमें वो लोग ये चीज़ मेंशन करेंगे कि जिसका जिसका एग्ज़ाम होगा एनडीए का, मान लेते हैं एनडीए का एग्ज़ाम 10 तारीख को है, तो 10 तारीख को आपको उस दिन शिफ्ट नहीं मिलेगा, मतलब 10 तारीख को आपका उस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, किसी और शिफ्ट में होगा। और जिनका एनडीए का एग्ज़ाम नहीं है उस दिन 10 तारीख के शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। ऐसा नहीं है कि 10 तारीख को एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, 10 तारीख को एग्ज़ाम करा देंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन जिसका एनडीए का एग्ज़ाम है वो, उनका जो शिफ्ट है वो 10 तारीख को नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा हुआ था 2021 में। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया जो बच्चों का डाउट था। ठीक है। अब आते हैं कि पहला अटैम्प्ट 10 से 14 या 15 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और दूसरा अटैम्प्ट क्या हो सकता है? दूसरा अटैम्प्ट मई के एंड में हो सकता है। ठीक है, मतलब वो लोग इस आर्टिकल में भी सारा कुछ दिया था कि अप्रैल में और मई में कराने का सोच रहे हैं। और
आप उसके बाद एडवांस का हो सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो सारा कुछ टाइमली हो जाएगा, जो सा काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा टाइम से, और एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। सो वो लोग मोर फोकस कर रहे हैं एकेडमिक सेशन और टाइम से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इस बार भी सीबीएसई का एग्ज़ाम डिले हुआ है, ठीक है। सो आपको, आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या डेट हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट क्या हो सकते हैं, एनडीए से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो मेजर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी अपडेट होगा मैं काफ़ी डिटेल में रिसर्च करके आपको उस पर समझा दूंगा, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।